हेलो, मेरा नाम पूजा है। मैं ग्राम हिड़ी से हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशंस मास्टर है। पॉलिटिकल से मैंने मास्टर कर रखा है। जैसे कि पढ़ाई के विषय में अगर चर्चा की जाए तो मेरे गांव में मैं पहली लड़की हूँ जिसने मास्टर कर रखा है, और मैं पहली लड़की हूँ जो काम कर रही है इस गांव में। और पहली शुरुआत से अब तो जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो काम कर रही है, पर मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ स्कूल में। मेरी पढ़ाई को लेकर मेरे माता पिता ने और मैंने काफ़ी संघर्ष किया है जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मैं पिछले 8 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और मैंने पिछले साल ही RW ये प्लस ट्रस्ट और मेरा गाँव मेरी दुनिया मैंने ज्वाइन की है। मैंने 3 दिन का वर्कशॉप था वो जो ज्वाइन किया। उसके दौरान हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई गई कि आपको किस मुद्दे पे काम करना, आपका आइडिया क्या है। तो बहुत सारे आइडिया थे पर मैंने वर्कशॉप के दौरान जब तृप्ति और आरती फ्रिस्बी का गेम करवा रहे थे तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई के साथ में कहीं ना कहीं उनका स्पोर्ट्स लेवल जो रहता है वो कम रहता है। गांव में जब हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स लेवल, और मैंने ही बचपन से कभी स्पोर्ट्स में कभी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, तो मेरी हमेशा से रुचि थी कि मैं कभी ना कभी स्पोर्ट्स ज्वाइन करूं। तो वर्कशॉप के दौरान जो मैंने अपना प्रोजेक्ट था वो गेम्स के ऊपर ही रखा था। तो मैं जब गांव में फ्रिस्बी लेके आई तो मैंने शुरुआती दौर पे किया। तो फ्रिस्बी एक ऐसा खेल है जिसे मध्य प्रदेश में बहुत कम जाना जाता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जब मैं अपने गांव में फ्रिस्बी को लेके आई तो बच्चे ही बोलते थे कि ये क्या ढक्कन है, और पेरेंट्स भी बोलते थे कि ये क्या ढक्कन लेके आई है। तो महीने 2 महीने तो मुझे ऐसे लगे कि इसको फ्रिस्बी बोलते हैं। लोग हंसते थे जब मैं फ्रिस्बी लेके आती थी। फिर मैंने स्टार्ट किया तो बच्चों को काफ़ी रुचि हुई, उनके पेरेंट्स को काफ़ी रुचि हुई। अब जाके ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि हाँ, फ्रिस्बी एक गेम होता है, बच्चों के लिए अनिवार्य है, ये करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की एक टीम हो और वो जिला लेवल तक खेल सके। और जब मैंने शुरुआती दौर में खेलना शुरू किया था तो मैंने जैसे कि अपना प्रोजेक्ट रखा तो उसमें मैंने सारे बच्चों को भागीदारी ली है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन सबको ज्वाइन करवाया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को चयनित किया इस गेम में। उसके दौरान एक दिन है ना, जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके मन में पता नहीं जातिवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं तब्दील हो गया, और खेलने के दौरान उनको ऐसा लगा कि हम इन बड़ी कास्ट वालों के साथ में नहीं खेलेंगे, हम नीची कास्ट वालों के साथ में नहीं खेलेंगे। तो एक दिन लड़ाई भी क्रिएट हो गई थी, और उस कारण मैं काफ़ी डर गई थी। तभी मैंने शाम को कॉल करके जो हमारे मेंटर थे बालमुकुंद सर, उनसे मैंने उनकी राय ली कि क्या मुझे ये गेम यही छोड़ देना चाहिए, क्या मैं दूसरे गेम्स पे या किसी और चीज़ पे काम करूँ या जाति वाले लोगों को। तो उन्होंने बताया कि आप छोटे से मुद्दे को लेकर डरिए मत, आपके मुद्दा आप ऐसा सोचिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और उन्हें ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए जहाँ जातिवाद नहीं है, जहाँ जैसे कि बड़े वर्ग के लोग भी, छोटे वर्ग के लोग, बहुत सारी कहानियाँ ऐसे लिखी गई है, उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को सुनाइए। आप गेम्स मत करवाइए, छोड़ दीजिए 4 दिन, पर उनको बस खेल के ज़रिए या कहानियों के ज़रिए उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित कीजिए। तो वही मैंने किया, और बच्चों के आज ऐसा लगता है बच्चे जातिवाद जैसा मुद्दा भूल ही गए और साथ में खेलते हैं। और मेरे बच्चे अभी महतपुर तक पहुँचे हैं फ्रिस्बी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि जिला लेवल तक हो। और मेरा गांव में ही मेरा नाम फैला है, पर मैंने प्रण लिया कि मैं 6-7 गांव तक तो फ्रिस्बी पहुँचा ही दूँ। और मेरे परिवार में 6 सदस्य, हम 3 बहनें और मेरा छोटा भाई है, और मेरे माता पिता हैं। मेरे पिताजी किसान हैं, और एजुकेटेड में समझा जाए तो मेरे घर में मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, और मेरी छोटी बहन भी पढ़ाई कर रही है। और RW के दौरान जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पहचान जो छूट सी गई थी उसे मैंने साकार कर लिया है, और मैं चाहती हूँ और भी मैं आगे लंबे समय तक के लिए मेरा गाँव मेरी दुनिया और प्लस ट्रस्ट के साथ काम करना चाहती हूँ।